गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम इन टर्म्स के बारे में बात कर चुके थे। कुछ टर्म्स हमारे बचे हैं, हम आज उनके बारे में देखते हैं। जैसे हमारा क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं? जब क्रॉस होगा और सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेंगे तो वो हो गया मोनो हाइब्रिड, ओनली वन ट्रेट। ठीक है, तो जब एक ही ट्रेट को लेंगे तो हमारा मोनोहाइब्रिड ट्रेट क्रॉस, जैसे जब हम दो ट्रेट्स को लेंगे तो डाइहाइब्रिड, ऐसे तीन ट्रेट्स को लेंगे तो ट्राइहाइब्रिड। अब जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर मैं हाइट को लूंगा, हाइट को लेके अगर मैं निकालूं तो हमारा क्या हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस जहां पे मैं हाइट के साथ साथ उसका पी का शेप भी ले लेता हूं, सपोज करो राउंड और व्रिंकल, तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा हमारा क्या पी की हाइट हो गई। ठीक है, तो अगर मैं दो कैरेक्टर लेके चल रहा हूं तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस, अगर एक कैरेक्टर लेके चल रहा हूं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब इनको हमारा निकालने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे मेंडल ने हमारे पनेट से हेल्प ली। तो पनेट ने एक हेल्प जब ली तो पनेट की हेल्प से एक स्क्वायर बनाया गया जिसमें हमारा नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा ट्रेट कहाँ ट्रांसफर होगा ये पता चल सके। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि किसके चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे से हम शुरू करेंगे हमारा पहला लॉ मेंडल का, जो होता है हमारा क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? हमेशा जब भी हमारे प्योर लाइन में यानी कि होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपस में क्रॉस होगा तो एक कैरेक्टर हमारा क्या होगा डोमिनेटिंग होगा और दूसरा कैरेक्टर हमारा रिसेसिव होगा। जैसे सपोज करो, ये तरीका सीख लो क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस में आपने सेम चीज करनी है। मैं मानता हूं एक पेरेंट्स है, फादर हमारे टॉल, मदर ड्वार्फ। वैसे ही टी प्लांट में भी हमारे क्या एक कैरेक्टर फादर के टॉलनेस दिखा रहे हैं और मदर की ड्वार्फ है। कैरेक्टर एक ही है क्या हाइट, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स लिए। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं पेरेंट्स के लिए पी लिख ले रहा हूं। ठीक है, तो पेरेंट्स हमारे क्या है टॉल, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरे ड्वार्फ स्मॉल टी, दोनों आपस में मैंने क्या कहा क्रॉस हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्या होता था रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रहे थे, ये हमारी क्या है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हमारा क्या होगा यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे से अगर हमारे गैमेट्स बनेंगे तो दो गैमेट यहाँ पे से बन गए, एक बन गया टी, दूसरा टी। यहाँ पे से भी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हमारा, इसके आगे हम लिखेंगे गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जब हमारे गैमेट बन गए तो अब हमारे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जो पहली जनरेशन आएगी क्रॉस करके उसे हम क्या कह रहे थे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या हो सकता है, सबसे पहले ये वाला कैरेक्टर हमारा इस वाले कैरेक्टर के साथ आपस में क्रॉस कर सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये वाला टी इस वाले टी के साथ जा सकता है, ये भी हमारा क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा केस ये वाला टी इस वाले टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा केस ये वाला टी इस वाले टी के साथ यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चारों कंडीशन में सेम चीज आ गई है। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका हमारा क्या था पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं फादर वाले कैरेक्टरिस्टिक एक साइड लिख देंगे, मदर वाले कैरेक्टरिस्टिक एक साइड लिख देंगे। ठीक है, तो सपोज करो ऐसे लिख देता हूं फादर मदर। अगर फादर में कैपिटल टी है, मदर में स्मॉल टी, तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से कैपिटल टी इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, अब नीचे कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी
स्मॉल टी। ठीक है, तो चारों केसेस में हमारा क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी ही आए, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और टर्म्स अब हमारे आ जाएंगे। हमने क्रॉस किसका किया, हमने क्रॉस किया होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, और हमारा रिजल्ट क्या आया, हेटेरोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी जब इन दोनों को क्रॉस कर रहे हैं तो F1 जनरेशन में हमारा क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये टॉल होगा या डॉल्फ होगा। तो मेंडल का पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जब भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट होगा और एक कैरेक्टरिस्टिक रिसेसिव होगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक अपने आप को शो कर सकता है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है लेकिन प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, रिसेसिव। तो एज ए रिजल्ट जब भी प्योर लाइन में हमारा क्रॉस करा मेंडल ने टी के केस में, तो उसने क्या देखा कि हमेशा जो F1 जनरेशन थी वो क्या थी, टॉल थी। इसका मतलब क्या था, कैपिटल टी हमारा डोमिनेटिंग कैरेक्टर था और स्मॉल टी हमारा क्या था, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट फीलियल जनरेशन निकालने का तरीका। अब इसमें दो टर्म्स आते हैं, फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, फिनो यानी कि फिजिकल, जीनो यानी कि जीन्स की। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे बात करें तो क्या रेशियो होगा, और जीनोटाइप जब हम जीन्स के बेसिस पे बात करें। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशियो हमारा जो होगा, फिनोटाइप फिजिकल, तो फिजिकल में देखें तो हमारे पास दो ही कैरेक्टर हैं, या तो टॉल या फिर डॉल्फ। तो यहाँ पे टॉल रेशियो डॉल्फ कितना है, पहला केस टॉल आ रहा है, दूसरा केस टॉल, तीसरा केस टॉल और चौथा केस भी टॉल। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 4:0। जीनोटाइप जब हम निकालेंगे तो जीनोटाइप हमेशा कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और फिर होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो इस केस में होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, होमोजाइगस यानी कि कैपिटल टी, तो एक भी नहीं, तो 0 रेशियो। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 0:4 रेशियो। रिसेसिव यानी कि स्मॉल टी कितने हैं, 1 भी। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा कितना होगा, 4:0, और जीनोटाइपिक रेशियो भी 4:0। ये किसका है, हमारा फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं इसकी सेकेंड जनरेशन निकालता हूं। सेकेंड जनरेशन यानी कि पहली जनरेशन में हमारा क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही दो बने। अब मैं जब इन दोनों को कैपिटल टी स्मॉल टी इनको आपस में क्रॉस करूंगा तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, सेल्फिंग। ठीक है, क्या कहेंगे, सेल्फिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे करता हूँ। तो सबसे पहले पेरेंट्स लिखूंगा, तो अब पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक गैमेट कैपिटल टी और दूसरा गैमेट स्मॉल टी। ऐसे यहाँ पे भी एक गैमेट कैपिटल टी, एक गैमेट स्मॉल टी। ठीक है, तो मैं सीधे यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, किसकी हेल्प से, पनेट स्क्वायर की हेल्प से। तो क्या करूंगा मैं, फादर वाले कैरेक्टरिस्टिक एक साइड, मदर वाले कैरेक्टरिस्टिक एक साइड। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं क्रॉस करता हूं। ठीक है, तो पहला का केस क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी, दूसरा केस कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा केस
स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर उसको मैं सीधे सीधे कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और चौथा केस हमारा क्या है, स्मॉल टी। तो अब देखो, अब हमारा क्या हुआ, ये चार कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे आए, यहाँ पे कैसे आ गई, कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी, यानी कि चारों कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं, अलग अलग आ गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आए हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। पहला हमारा क्या आ गया, कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा स्मॉल टी। सेम चीज मैं करूंगा, फिनोटाइपिक रेशियो निकालता हूं तो टॉल वर्सेस ड्वार्फ। पहला केस कैपिटल टी टॉल है ना, होमोजाइगस टॉल हो गया। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक डोमिनेंट है तो यानी कि ये भी टॉल। तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हमारा टॉल। और चौथा केस स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। तो टॉल कितने हैं 3, ड्वार्फ कितना है 1। तो अब हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे हो जाएगा, फिनोटाइपिक यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस में, वो कितना हो जाएगा 3:1, ठीक है। आया समझ में। ऐसे ही जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूंगा तो जीनोटाइपिक रेशियो में मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैं देखूंगा होमोजाइगस डोमिनेंट। तो इन सब में होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा होगा, होमोजाइगस सिर्फ कौन सा है, कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, और डोमिनेंट वाला कैपिटल टी, रिसेसिव वाला स्मॉल टी। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कितना हुआ 1। फिर रेशियो किसका होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं 2, तो 2। और फिर रेशियो लास्ट में क्या, होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। तो 1:2:1। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकाला, मेंडल ने अपना सेकंड लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हमारा क्या कहता है, सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन हमारा ये कहता है कि जो जीन्स हैं वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं, भले ही वो अपने आप को, देखो हमने F1 जनरेशन जो पहली जनरेशन निकाली, पहली जनरेशन में हमें ड्वार्फनेस कहीं पे नहीं दिखी। क्यों, क्योंकि वो किस फॉर्म में थी, रिसेसिव फॉर्म में थी, लेकिन वो कैरेक्टर कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, इसलिए जब F2 जनरेशन निकाली तो वो कैरेक्टरिस्टिक दोबारा से रीअपीयर हो, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जो गैमेट्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से वो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हमारे लॉ है मेंडल के, ये दोनों लॉ आपको आने चाहिए। बाकी थर्ड लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर में जितना भी बताया ये समझ में आया हो, आप इसको दोबारा बना के देखिएगा। थैंक यू फॉर